मैथमेटिक्स 4 लेक्चर नंबर 12। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में यूनिट 3 कंप्लीट कर दी थी और यूनिट 4 मैडम करा रही हैं। मैं यूनिट 5 स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टैटिकल टेक्निक सेकंड। अब इसमें जैसे आप बुक ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ परिभाषाएं मिलेंगी। ये इनमें से कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं पेपर में आज तक आई नहीं और फिर भी बतानी मुझे ज़रूर पड़ेंगी क्योंकि स्टैटिक से बिना बताए काम नहीं चलने का। इसमें जैसे परिभाषा जो पेपर में आई हुई वो हाइपोथेसिस आई हुई है और ये एरर वाला परिभाषा आई हुई है पेपर में, एरर, ठीक है ना। और कोई और परिभाषा इसमें से आई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज होनी जरूरी है। 9 नंबर भी आई हुई परिभाषा हल्की सी, ठीक है, 2 नंबर में, पर नॉलेज होनी जरूरी है थोड़ी सी। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक जब आप बुक खोलोगे सबसे पहला टॉपिक लिखा मिलेगा आपको पॉपुलेशन। यहाँ स्टैटिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं होता। यहाँ स्टैटिक्स का मतलब है गणना और पॉपुलेशन का मतलब है जिस भी यूनिट को आप टेस्ट करने जा रहे हो। तो जो यूनिट है आपकी उसे हम यहाँ क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अगर मान लिया आप मार्केट में गए, मिठाई का डब्बा आपको लेना है, ठीक है ना, तो आपसे कहोगे मैं मिठाई दिखा दे, तो मिठाई की जो ट्रे लाएगा वो उठा के, जिसके अंदर बर्फियाँ होंगी या मिठाइयाँ होंगी जो भी आप लेना चाह रहे हो, तो वो जो ट्रे है जिसके अंदर मिठाइयाँ हैं, तो वो ट्रे बहुत सारी, कितनी सारी उस ट्रे के अंदर कितनी सारी मिठाइयाँ होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। आप मार्केट में गए, आपको शुगर लेना है, मतलब चीनी लेनी है, ठीक है। अगर आपको चीनी लेनी है, आप चीनी के लिए आपने कहा मुझे चीनी दिखाओ, उसके पास एक बोरी रखी, बोरी में से उसने सैंपल आपको दिखाया, तो वो बोरी आपके लिए किसका काम करेगी, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन से मतलब यहाँ जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन से मतलब वो है कि वो यूनिट जो टेस्ट होनी है। उसके बाद इसमें दूसरी थ्योरी है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग, और जब हम किसी बोरी से या किसी भी बड़े बैग से कोई सैंपल लेते हैं तो उसे तो बोलते हैं सैंपल। मान लिया मैंने चीनी लेने गया मार्केट के अंदर, मैंने कहा भाई थोड़ी चीनी मुझे दिखा पहले कैसी है, उसने मुझे चीनी निकाल के दिखा दी, तो मेरे लिए किसका काम कर रही है, सैंपल। उसे लेने का तरीका क्या है, उसे बोलते हैं सैंपलिंग। अब आप कहोगे सर लेने का तरीके से क्या मतलब, लेने के तरीके से मतलब है ही सारा। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओ अपना, तो वहाँ पर सैंपल कैसे देते हो, उसे थोड़ा सा ब्लड निकाल के देते हो, वो सैंपल ले लेता है। अगर आप मार्केट में गए और आपने बर्फ़ी लेनी है, बर्फ़ी एक ट्रे के अंदर 100 पीस हैं, तो 100 के 100 दिखाएगा वो, आपको नहीं दिखाने का, आप छोटा पीस ले लोगे उसमें से। आप 1 दर्जन केले लेने जाओ, आप कहोगे मैं तो एक केला देख लूँगा, तो वहाँ पर संभव है। आप शूज़ लेने जाओ मार्केट के अंदर, आपको एक जोड़ी शूज़ लेने हैं, वहाँ आराम से देख सकते हो। तो ये जो तरीका है कि कहीं पे आप ले ही नहीं सकते, पूरा ब्लड थोड़े इंसान का निकाल के चेक कर लोगे, वहाँ पे छोटा ड्रॉप भी चेक करना पड़ेगा। अगर मान लिया चीनी लेने गए तो पूरी बोरी तो आपको खोल के नहीं दिखाने का, छोटा सा पार्ट आपको दे देगा, वो सैंपल हो गया। तो सैंपल लेने का तरीका है। शूज़ लेने गए तो जो आप एक शूज़ लेना वही आपका पूरा का पूरा अपने आप में सैंपल भी है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की पॉपुलेशन है, किस हिसाब का सैंपल आप उसमें लेने हो। ये सैंपल लेने का तरीका सैंपलिंग बोला जाता है। उसके बाद तीसरा है पैरामीटर ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक से पैरामीटर क्या है, स्टैटिक्स गणना करने के जो पैरामीटर है, सिंपल सी बात है, मीन मोड मीडियन, ये आप सब पढ़ के आए, ये पैरामीटर बोले जाते हैं। चौथा टॉपिक है एम ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का एम क्या है, सैम्पलिंग का एम है क्वालिटी को बेटर करना या बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी के लिए सैम्पलिंग की जाती है। भाई अगर आपको अच्छा मटेरियल लेना है, अच्छी क्वालिटी लेनी, तो सैंपल से चेक करोगे, बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर मैंने 5वां पॉइंट इधर क्या लिखा, टाइप ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग लेने के टाइप कितने होते हैं, सैम्पलिंग लेने के टाइप 2 होते हैं, एक तो रैंडम सैम्पलिंग, एक नॉन रैंडम। अब आप कहोगे रैंडम नॉन रैंडम क्या मतलब है, रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जो किसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर ली जाती है। नॉन रैंडम वो होती है जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होती, आप गए उठा लिया बस सीधा। अब मान लिया आप शूज़ लेने गए, आपने देखा, तो कौन सैम्पलिंग हुई, नॉन रैंडम। अगर आप चीनी की बोरी में 1 किलो चीनी लेने गए, तो उसने जो सैंपल दिया आपने तो मान लिया कि चलो भाई सारी चीनी ऐसी ही होगी, एक प्रोबेबिलिटी निर्धारित कर दी, सब बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। कॉमनली जो सैम्पलिंग के टाइप हैं उसने दिए हैं किताब में लिखे हुए सारे के सारे। क्या रैंडम नॉन रैंडम 2 होने चाहिए थे, साइज टाइप तो होने चाहिए थे 2, एक तो नॉन रैंडम होना चाहिए था और एक मेरे भाई ये रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए थी। लेकिन उसने क्या कर दिया, 2 और नीचे दिए। टाइप होते हैं 2, जो नीचे लिखे हैं ना 3, 4, ये सब टाइप हैं इन दोनों की। जैसे स्ट्रेटिफाइड है, ये प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग में भी टाइप होते हैं। जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ये नॉन रैंडम का टाइप है, ठीक है ना। पर लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ सैम्पलिंग लेते क्यों हैं। उसके बाद 5 टॉपिक कवर हो गए। 6वां टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, जब ये आप पेज 369 पे जाना, जब हम सैम्पलिंग करते हैं, किसी भी डेटा से सैंपल लेते हैं, किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, तो उसमें कुछ एरर आती हैं। एरर क्या, अगर आप मीन ले रहे हो तो मीन में एरर निकालने का तरीका अलग होता है, तो वो एरर नोट की गई है वहाँ पे, उन्हें आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, वरना तो ऐसी खास जरूरत नहीं है। जब हम सैंपल लेते हैं, ये नहीं कि आपने सैंपल लिया तो एक्यूरेसी आ गई बिल्कुल एकदम तुरंत, आप सब कुछ बता दो, ऐसा नहीं है, उसमें भी एरर होती है। उस एरर को हम किससे देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर से, ठीक। अब इसके अंदर 7वां टॉपिक मैंने लिखा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है कोई भी स्टेटमेंट,
कोई भी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस होती है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैंने ये कहा कि श्री राम कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये क्या हुई? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है कि मेरे मुंह से निकला श्री राम कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अब इसे टेस्ट करना, ये टेस्टिंग, ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हुई। अब मैंने लिखा हुआ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितनी तरह की होती हैं, कितने प्रकार की होती है? प्रकार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने लिख दिया है वर्ड, मैं कटिंग नहीं किया, मैं क्लासिफिकेशन कहूँगा। हाइपोथेसिस दो पार्ट में क्लासीफाई होती है। इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दो तरह का है। एक तो नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम दो सेक्शन बनाते हैं हाइपोथेसिस के। एक तो वो हाइपोथेसिस जो हमें टेस्ट करनी होती है, उन्हें तो हम बोलते हैं नल, और उसके अपोजिट जो चीज़ होती है अल्टरनेटिव। अब मैंने कहा श्री राम कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो मेरी नल हाइपोथेसिस हुई। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? ये नहीं आप कह सकते खराब होगी, अच्छी से कम या अच्छी से बहुत अच्छी, ये चीज़ होती है। इस तरह आप कंप्लीट करेंगे यहाँ तक के टॉपिक। अभी नेक्स्ट बताऊंगा मैं।